Hello students, my name is Rajendra Kumar. I am a mathematics teacher. Today we start a topic decimal expansion of a real number from the chapter number system. Here decimal expansion of a real numbers can be terminating or non-terminating, repeating decimal or non-terminating, non-repeating. So there are three different words here: terminating, non-terminating, repeating and non-terminating, non-repeating. There are three different words here. So we can use here first decimal expansion of rational number, because real numbers are two types, rational and irrational. First we take rational number. Rational number we can take here, suppose 1 by 4. 1 by 4, this is the form of P upon Q, where P is here 1, Q is here 4, and both are integers. If we divide 1 by 4, then we will get 0.25. 0.25. तो इसका मतलब क्या शो हो रहा है यहाँ पर कि 1 by 4 यानी कि 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 0. तब ये पूरा डिवाइड होने पर क्या है हमारे पास 0.25. फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक 5 upon 2. Then it becomes 2.5. 2.5. These are again, and these are known as terminating. These are known as terminating. ये कौन से होंगे? Terminating. When the remainder become 0. जब रिमाइंडर 0 आएगा इसका मतलब रैशनल नंबर जो है वो क्या है? टर्मिनेटिंग है. उसको क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग. द नंबर विच डिवाइड कंप्लीटली, then the number is known as terminating. Number is terminating. We can take another example. Let us suppose 10 upon 3. 10 upon 3 again rational number, because 10 is integer, 3 is also integer, and the form is P upon Q. Now we can divide it. 3.333 dot dot. अब यहाँ पर क्या शो हो रहा है कि ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, इसमें क्या है? रिमाइंडर never become 0. तो these are non-terminating but repeating. कौन से ये? Non-terminating, repeating. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3.3 बार. ये सिंबल क्या है? बार का सिंबल है, यानी कि ये रिपीट हो रहे हैं, इसको हमने बार की फॉर्म लिख दिया. वी कैन टेक सम अदर एग्जांपल. लेट 1 upon 3. तो इट मीन्स 0.333 डॉट डॉट. तो वी कैन राइट 0.3 बार. दीज आर ऑल्सो कौन से ये? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. और दूसरा नाम इसका क्या है? रिकरिंग भी हो सकता है. रिकरिंग भी वर्ड यूज कर सकते हैं. रिपीटिंग इज रेकरिंग या रिकरिंग भी वर्ड यूज कर सकते हैं. तो दीज आर रिमाइंडर नेवर बिकम 0. इसका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा. रिमाइंडर 0 नहीं आने का मतलब क्या होगा? कि ये डिवाइड कंप्लीट नहीं हो रहा. तो दीज आर रैशनल. इन सबको क्या बोलते हैं? ये क्या है? रैशनल. ये सब क्या है? रैशनल. अब है इरेशनल. कौन से हैं? इरेशनल. इरेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या थी? आपने पिछले भी वीडियोस में किया है टॉपिक में. द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P upon Q. द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P upon Q, where P and Q belong to integer, Q is not equal to 0. एग्जाम्पल्स हमने लिए थे √2, √3, √5. These are irrational. ये किसके एग्जाम्पल हैं? इरेशनल के. अब ये जो है इनको हम P upon Q फॉर्म में नहीं लिख सकते. जैसे √2 की वैल्यू क्या है? 1.414 डॉट डॉट. √3 की वैल्यू क्या है? 1.732 डॉट डॉट. अब यहाँ पर क्या मतलब यहाँ पे शो हो रहा है कि √2 की वैल्यू जो है 1.414 हो रही है और आगे रिपीट नहीं हो रही. यहाँ पे देखो, यहाँ पिछले एग्जाम्पल में हमने क्या दिखाया था कि डिजिट रिपीट हो रही थी, लेकिन यहाँ पे कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही और ये अनकाउंटेबल है, इनफाइनाइट तक जा रहा है. तो इसका मतलब ये इरेशनल नंबर. हम कोई भी अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं. जैसे एग्जाम्पल 0.101001001 डॉट डॉट. तो ये अपनी तरफ से सपोज करके भी लिख सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, कोई डिजिट एक पैटर्न के हिसाब से रिपीट नहीं हो रही हो। तो एग्जाम्पल ऑफ
ये किसका एग्जाम्पल है? इरेशनल नंबर्स के। किसके एग्जाम्पल है? इरेशनल नंबर के। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर विच इज डेसिमल फॉर्म। क्लियर हो गया? ये रैशनल थे जिसको हमने टर्मिनेटिंग, और ये क्या था? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इसको क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तीसरा जो वर्ड बच गया था हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। इसको बोलते हैं इरेशनल। क्या बोलते हैं इसको? इरेशनल। अब देखो डिफरेंस क्लियर हो गया सबको? टर्मिनेटिंग का मतलब द नंबर विच डिवाइड कंप्लीटली, द नंबर विच डिवाइड कंप्लीटली, जिसका रिमाइंडर क्या आएगा? 0 हमेशा। तो इसका मतलब पूरा डिवाइड होने पर उसको क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सेकंड केस, रिमाइंडर नेवर बिकम 0। इसमें भी रिमाइंडर कभी 0 नहीं आएगा। इसका मतलब क्या होगा? कि वो पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। लेकिन कंडीशन क्या है इसमें? कि डेसिमल के बाद जो डिजिट हैं वो रिपीट हो रहे हैं। देखो यहाँ पर 3.333 यानी कि रिपीट हो रहे हैं। इसी प्रोसेस में रिपीट होता जाएगा। तो हमने इसको क्या किया? 3.3 बार। इसलिए किसका साइन है? बार का है। 3.3 बार हो गया। ऐसे अनदर एग्जाम्पल लिया 1/3, इसका भी 0.33 बार आ गया। तो इसका मतलब रिमाइंडर नेवर बिकम 0। इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। रिपीटिंग का दूसरा नेम क्या है? रेकरिंग। ठीक है। फिर इरेशनल पे आ गए हम। अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं? द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, वेयर P एंड Q बिलोंग टू इंटीजर, Q इज नॉट इक्वल टू 0। एग्जाम्पल क्या ले रखे हमने? √2, √3, √5 डॉट डॉट। यानी कि ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर रूट डेसिमल में आएगा। द स्क्वायर रूट of natural number in decimal form, then they are irrational. अब मान लो √4 है suppose, तो √4 is not irrational because square root 4 कितना होता है? 2. √9 is not a irrational. √16 is not a irrational. वो rational होंगे क्योंकि उनका स्क्वायर रूट डेसिमल में नहीं आता। इन सब का जो ये लिखा हुआ है ये डेसिमल में आएगा। देखिए ये है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन रेकरिंग। क्लियर हो गया पॉइंट? अब जो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है? हमें जो डेसिमल फॉर्म में गिवन है, मतलब जैसे 0.6 बार कन्वर्ट इनटू P अपॉन Q फॉर्म, 0.6 बार कन्वर्ट इनटू P अपॉन Q फॉर्म, यानी कि इसको रैशनल की फॉर्म में बदलना है। तो इसका क्या प्रोसेस है? लेट x इक्वल टू 0.6 बार इज ए रैशनल नंबर। हम इसको लेट कर रहे हैं। तो अब डेसिमल के तुरंत बाद देखो कितने डिजिट पे बार है? 1 डिजिट पे। अगर 1 डिजिट पे बार होगा तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से ही क्यों करेंगे? क्योंकि 1 डिजिट पे बार है। अगर 2 डिजिट पे बार होगा तो 100 से करेंगे। 3 डिजिट पे बार होगा तो जितने डिजिट है उतने जीरोस का यूज करें। 1 डिजिट है तो 1 जीरो गई, 10 हो गया। 2 होगा तो 100, 3 होगा तो 1000। करें मल्टीप्लाई। x इंटू 10 इक्वल टू 0.6 बार इंटू 10, तो ये हो गया 10x। अब ये बार की डिजिट लेफ्ट मूव करेगी 6.6 बार, 6.6 बार, क्योंकि ये डिजिट रिपीट हो रही है। ये 6 आ गया तो फिर 6 रिपीट हो गया। दिस इज द सेकंड इक्वेशन और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। सबट्रैक्ट 1 from 2। जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको सेकंड इक्वेशन में से सबट्रैक्ट करना है। लेफ्ट को लेफ्ट में माइनस करेंगे, राइट को राइट में। 10x माइनस x इक्वल टू 6.6 बार माइनस 0.6 बार। अब देखो 10x में से एक x गया, ये नहीं कि x x कैंसिल हो गया, रॉन्ग हो जाएगा, ये इकट्ठा एक ही है। 10x में से एक x गए 9x इक्वल, इस जो सबट्रैक्ट करने के राइट हैंड साइड में डेसिमल के तुरंत बाद की डिजिट है यहाँ भी, तो ये दोनों कैंसिल हो गई। 6 में से 0 गया 6, देन x इक्वल टू 6/9 x। अब इसको लोअर्स्ट टर्म में करें क्या आएगा? 3 की टेबल से 3 2 जा 3, तो दिस इज द रैशनल नंबर। आप चेक करना हो 2 को 3 से डिवाइड कर दीजिए तो ये क्या आएगा? 0.6 बार। तो ये हमारा रैशनल नंबर आ गया जो 2/3 है, जिसको हमने नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग फॉर्म में चेंज कर दिया। ठीक है। नाउ वी कैन टेक अनदर एग्जांपल। लेट अस, अब मान लीजिए अपने पास 0.43 बार ऐसे ले लेते हैं।
सेकंड एग्जांपल 0.43। अब ये 3 पे बार है, ये आगे 4 पर बार नहीं। इस टाइप के एग्जांपल को कैसे करें? लेट कन्वर्ट इनटू P अपॉन Q फॉर्म। तो लेट 0.43 बार इक्वल टू x इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, अब देखिए मैंने x को इधर कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे x लेफ्ट में रखो या राइट में रखें। अब पहले तो हमें ये देखना, चलो इसको ऐसे लिख देता हूं, x इक्वल टू 0.43 बार। अब डेसिमल के राइट में बगैर डिजिट के बार कितने हैं? 1 है, जिसपे बार का साइन नहीं है। तो इस डिजिट को भी उसी प्रोसेस से करें, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। ये 10 किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि 4 एक डिजिट है, डेसिमल के तुरंत बार, बगैर बार के, विदाउट बार के। तो x इंटू 10 इक्वल टू 0.43 बार इंटू 10। अब इसमें 4 लेफ्ट में मूव करेगा, 4.3 बार, और ये क्या बन गया? 10x। दोबारा देखो, ये थोड़ा टिपिकल सेम प्रोसेस। विदाउट बार एक डिजिट थी, तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, फिर मल्टीप्लाई करने पर 4 लेफ्ट की तरफ मूव हो गया, ये इधर आ गया 4.3 बार, ये रिपीट हो गया। अगेन अब इसको क्या करेंगे? हमें डेसिमल के तुरंत बाद बार की डिजिट है, एक डिजिट है, इसको भी मूव करना जरूरी है। अगेन मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, क्योंकि एक डिजिट पे बार है, फिर दोबारा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10x इंटू 10 इक्वल टू 4.3 बार इंटू 10। बार के डिजिट को लेफ्ट में लाना जरूरी है, ध्यान रखें। तो अब ये कितना हो गया? 43.3 बार, यानी कि 3 आगे आ गया, 4 के साथ हो गया, ये 43 बन गया डेसिमल, और ये रिपीट भी हो गया। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन बन गई? सेकंड। और इधर कितना हो गया? 100x। अब देखो, हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो यहां पर ये है, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सबट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन। लेफ्ट को फिर अगेन लेफ्ट से मूव, 100x माइनस 10x इक्वल 43.3 बार माइनस, ये इक्वल का साइन है, 4.3 बार। जब भी सबट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा ध्यान रखें, राइट डेसिमल के राइट में तुरंत बार की डिजिट होनी जरूरी है, तभी तो वो कैंसिल होंगी। आज देखो 3 बार से 3 बार कैंसिल हो गया, 43 में से 4 गए 39, ये 39, और इधर कितना बच गया? 100 में से 10 गए 90x। देन x विल बी 39 अपॉन 90, 39 अपॉन 90। अब इसको आप क्रॉस कर सकते हैं, 3 की टेबल से भी काट सकते हैं। कितना हो गया? 13 अपॉन 30, 13 अपॉन 30। तो दिस इज द रैशनल नंबर whose decimal expansion is 0.43 बार। क्लियर हो गया? तो दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्ट P अपॉन Q फॉर्म, विच इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्लियर हो गया ये? ठीक है, अब ये सेकेंड टाइप एग्जाम्पल थी हमारे पास। अब हम क्या ले रहे हैं? अगर हमें चेक करना हो कि गिवन नंबर रैशनल है या इरेशनल है, लेट अस सपोज जैसे √25, मैं सम एग्जांपल लिख रहा हूं, √25 √12 0.346 0.23 डॉट डॉट 0.01001001 डॉट डॉट। अब आपको एक चेक करना है विच इज रैशनल एंड इरेशनल। इनमें से कौन कौन से रैशनल हैं, कौन कौन से इरेशनल हैं, यानी कि कौन सा रैशनल है, कौन सा इरेशनल है। क्लियर हो गया? फिर मैं दोबारा से आपको क्लियर कर देता हूं शॉर्ट में। जिन नंबर्स का स्क्वायर रूट डेसिमल में आएगा वो इरेशनल होते हैं। जिन नंबर का स्क्वायर रूट एक नेचुरल नंबर की फॉर्म में आएगा वो रैशनल होंगे। जैसे √25 कितना होता है इसका? 5। क्लियर हो गया? तो 5 इज ए रैशनल, तो इट मीन्स √5 इज रैशनल। ये क्या है? रैशनल। ये क्या बन गया? रैशनल। √12 स्क्वायर रूट निकालेंगे तो डेसिमल में आएगा, क्योंकि 12 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, सो दिस इज इरेशनल। ये क्या है?
इरेशनल। अब 0.346 है, देखो इसके पीछे बार नहीं है, इसका मतलब पीछे कोई बार नहीं है, ना ही कोई डॉट डॉट है, इसका मतलब ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। ये क्या हो रहा है? कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, तो दिस इज रैशनल। ये कौन सा है? रैशनल। कौन सा? ये रैशनल। और ये किस टाइप का नंबर हो गया? टर्मिनेटिंग। ये क्या है? टर्मिनेटिंग। अब देखो यहाँ पर अगले पार्ट में 0.23 यानी कि 23 बार ये भी रिपीट हो रहा है, इससे आगे भी रिपीट होगा, तो इसका हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 0.23 बार। तो ये भी क्या बन गया? रैशनल। क्या बन गया ये? रैशनल, क्योंकि इसमें डिजिट रिपीट हो रहे हैं। आगे भी आप ऐसे दिखा सकते हैं 2 3 डॉट डॉट। तो ये क्या बन गया? रैशनल। किस टाइप का नंबर है ये? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब ये है, देखो अब इसमें क्या है? ये इरेशनल है। कैसे पता लग रहा है ये इरेशनल है? क्योंकि ये एक तो पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, और ना ही इसमें कोई किसी पैटर्न से डिजिट रिपीट हो रहे हैं। 0.01 001 001 डॉट डॉट। अगर मान लो कोई कहे जी मैं डॉट डॉट लगाना भूल जाऊं, तो हमें वो पैटर्न ध्यान रखना पड़ेगा कि रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर रिपीट नहीं हो रहे तो इरेशनल है, भी नहीं होगा, क्योंकि डॉट डॉट का मतलब होता है रिमाइंडर नेवर बिकम 0। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट टॉपिक क्या ले सकते हैं कि हमें दो नंबरों के बीच में, यानी कि हमें इरेशनल नंबर लिखने हैं। लेट अस सपोज 0.3 बार, ठीक है, और 0.6 बार। कोई एग्जांपल लिए मैंने, इनके बिटवीन 2 इरेशनल नंबर लिखने हैं। राइट 2 इरेशनल नंबर। पॉइंट 3 बार 0.6 बार, इनके बीच में 2 इरेशनल नंबर लिख रहे हैं। अब मैं जैसे ये बार है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 0.333 डॉट डॉट। इसको क्या लिख सकते हैं? 0.66 बार। क्लियर हो गया? अब आप देखिए, अगर हम एक डिजिट को भी कंपेयर करें, 0.3 और 0.6, इन दोनों के बीच में कितने नंबर आ सकते हैं? 0.4 0.5, ठीक है। लेकिन अपने को लिखना क्या है? इरेशनल। इरेशनल का मतलब उसको डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखते हैं? जैसे 0.34, अब 0.34 हो गया, नहीं यहाँ 0.3 था, देखो 33 34 हो गया, तो 01 001 000 डॉट डॉट। अब क्योंकि आपने 01 क्यों लिखा? आप कोई भी डिजिट लिख सकते हैं, 0 2 2 3 4 1 2 3, कोई पैटर्न से नहीं लिखेंगे आप उसको, रिपीटिंग कोई डिजिट नहीं होंगे ऐसे पैटर्न से, तो उसको क्या बोलते हैं? इरेशनल। अब जैसे ये लिखा, और लिख सकते हैं 0.4202002002, और कितने लिख सकते हैं इसमें भी? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये क्या क्वेश्चन था? फाइंड या राइट 2 इरेशनल नंबर बिटवीन 0.3 बार और यहाँ 0.6 बार है। अब ये दोनों रैशनल भी हैं। अगर मान लो अपने को फ्रैक्शन में दे रखा है, लेट अस सपोज 1/2 एंड 3/4, ठीक है। अब इसके बीच में इरेशनल लिखने हैं, लेट अस सपोज, तो फर्स्ट वी विल कन्वर्ट इनटू डेसिमल फॉर्म। इरेशनल लिखने के लिए आपको इसको डेसिमल में बदलना जरूरी है। जैसे 1/2 है तो वी कैन राइट 0.5, और इसका कितना हो गया? 0.75, यानी कि 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0.75 आएगा, और ये क्या है? 0.5 हो गया। अब देखो इसके अगर लाइक डेसिमल बनाएंगे तो इसके पीछे 0 लिख सकते हैं, ठीक है। 0.50 और ये 0.75 है। तो इन दोनों के बीच में बहुत सारे नंबर लाई करेंगे, 0.51 0.52 0.53, बहुत सारे नंबर लिख सकते हैं इरेशनल लिखने पर, हमें ये ध्यान रखना। तो वी कैन राइट हियर 0.5201 001 000 डॉट डॉट। ऐसे ही कोई भी डिजिट लिख सकते हैं, हमें इन दोनों के बिटवीन लिखना है। पहले 2 डिजिट या पहले एक डिजिट को भी कंपेयर कर सकते हैं। मान लो 6 लिख दिया मैंने, 602 002 0002 डॉट डॉट। तो दीज आर 2 इरेशनल नंबर बिटवीन दीज 2 नंबर्स। इन दोनों के बीच में ये 2 क्या है हमारे पास? इरेशनल नंबर हैं। क्लियर हो गया पॉइंट? तो आज हमने जो टॉपिक किए हैं वो क्या है? डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स, और उसमें भी हमारे 3 नए वर्ड आए, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। क्लियर हो गया वो? अब उसमें भी क्या है, जो पूरे कंप्लीट डिवाइड हो जाते हैं,
रिमाइंडर बिकम जीरो का मतलब होता है जो पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। रिमाइंडर बिकम जीरो का मतलब डिवाइड हो जाते हैं, जैसे 1/4 है तो ये हो गया 0.25, 5/2 2.5। अब अदर एग्जांपल लिया हमने 10/3 लिया मैंने। अब ये पूरे डिवाइड नहीं हो पा रहा क्योंकि रिमाइंडर नेवर बिकम जीरो, तो जो पूरे डिवाइड नहीं हो रहे तो रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा उसका। तो जब डिवाइड किया हमने तो उसका रिजल्ट क्या आया, 3.333 डॉट डॉट, यानी कि ये जो 3i रिपीट हो रहा है कंटिन्यू, सेम डिजिट रिपीट हो रहे हैं, उसको बोलते हैं 3.3 बार। बार का मतलब रिपीटिंग। ऐसे 1/3 एग्जाम्पल लिया, उसको मैंने लिख दिया, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और रिपीटिंग का दूसरा नेम क्या है, रिकरिंग, जो भी आप प्रोनाउंसिएशन करें उससे हिसाब से। चलो ये दोनों क्या बोलते हैं, रैशनल। अब इरेशनल के बारे में था। इरेशनल नंबर के एग्जांपल हमने क्या लिए, √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10, √11। जिन का स्क्वायर रूट डेसिमल में आएगा वो सारे क्या होते हैं, इरेशनल। स्क्वायर रूट डेसिमल में आए, ये ध्यान रखें। जैसे इसका अंडर रूट लिया 1.41 डॉट डॉट, अभी डॉट डॉट बहुत सारे डिजिट हैं, अनकाउंटेबल होते हैं क्योंकि पूरा डिवाइड नहीं होगा, ना ही हम इसको डिनोमिनेटर में कुछ लिख सकते हैं इसके। सो दिस नंबर इज नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q बट इन डेसिमल फॉर्म वी कैन राइट दिस। अदर एग्जांपल मैंने ये लिया हुआ है जिसमें रिपीट नहीं हो रहे डिजिट और किसी पैटर्न पे भी नहीं हो रहा, पूरा डिवाइड भी नहीं हो रहा, तो इसको एग्जाम्पल क्या है, इरेशनल के। क्या बोलते हैं इसको, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन रेकरिंग, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये टॉपिक आप करेंगे, थोड़ा सा टिपिकल पड़ेगा, लेकिन आप रिवाइज करेंगे ढंग से, इसको रीडिंग करेंगे तो जल्दी से कैच भी कर पाएंगे। ओके, थैंक यू।